को धीरे धीरे आगे जाने में ना टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। जैसे छोटा पौधा होता है ना, उस पौधे को पानी डालो, उसका मतलब बार बार उसकी देखभाल करो, करते 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 वो पौधा एक बार पेड़ बन जाता है ना। सेम यही चीज हमारे साथ होता है। देखिए, हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत रोज आपको मैं क्या बताऊं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी काम करते 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 इंसान इतना चिड़चिड़ा जाता है ना, इतना मतलब उसके अंदर ये फील होने लगता है, खासकर औरतों के साथ ये होता है, खासकर जो वर्किंग वुमेन होती है उनके साथ ये चीज होता ही होता है कि वो मतलब अपना कंपेयर करने लगती है दूसरे। ईमानदारी से पैसे कमाने के तरीके में आपकी मेहनत, आपके कौशल से इस्तेमाल करके अगर आप नौकरी करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, या कई तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं जहां आप अपनी सेवाएं देते हैं, तो दोस्तों ये सारा काम जो होता है ना वो वाजिब होता है। लेकिन ध्यान इस चीज पे देना है कि आपके किसी भी ऐसे काम से आप किसी को धोखा ना दें, मन चाहा पैसा ना ले। देखिए, व्यवसाय अगर कोई कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो अपने लिए फायदा करेगा, लेकिन फायदा करने का मतलब ये नहीं होता है कि एढ़ा का डेढ़ा दाम ले। तो ये जो तरीके होते हैं ना ईमानदारी वाले, ये बहुत आगे जाते हैं और इसमें सफलता मिलती है। हाँ, बेशक सफलता धीरे मिलती है, लेकिन सफलता इतनी मिलती है कि वहां से नीचे आने का कोई रास्ता नहीं होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन के बाद ये वीडियो जा रहा है। वीडियो ना आने का रीज़न भी आप लोगों को पता है। मैंने कहा है ना कि कभी कभी ऐसे ऐसे काम आ जाते हैं ना कि इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और अभी नवरात्रों का टाइम चल रहा है, तो जैसे हमेशा ना यहाँ पे हमारी सोसाइटी में या बगल वाली सोसाइटी में कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता रहता है। तो कार्यक्रम होने की वजह से ना वहाँ माइक पे बहुत तेज तेज आवाज़ आती है। तो जो मेरा शूटिंग का टाइम मुझे घर में मिलता है, उस टाइम में वहाँ पे मतलब माता का भजन वगैरह या कुछ भी होता रहता है, तो इस वजह से शूटिंग मैं नहीं कर पाती हूँ। जहां तक आप लोगों को पता है कि मैं वॉइस ओवर नहीं करती हूँ, ये मेरा ओरिजिनल आवाज होता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, इसलिए मेरा ये जो गैपिंग है ये हो पाया। अच्छा, दूसरी चीज कि हम पैसों के बारे में बात करते हैं, कई तरह के मेरे पास कमेंट आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी किए जाते हैं। दोस्तों, बहुत जल्द हम लाइव भी आने वाले हैं, तो लाइव के लिए अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन इतना है कि नवरात्रों के बाद जो है हम एक दिन लाइव में अपना जरूर देंगे, दिवाली से पहले। तो आप लोग डेट डिसाइड करके मुझे बताइए कि हाँ, वो किसी ना किसी संडे का ही दिन होगा, कोई छुट्टी का ही दिन होगा। तो आप लोग बताइए कि कौन सा डेट सही रहेगा हमारे लाइव के लिए, जिसमें हम सब सखियां एक बार मिलें और कुछ बातें करें। और मुझे पता है कि बहनें अक्सर मुझसे कहती हैं कि आप लाइव आते हो, पता ही नहीं चल पाता है, तो पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया करो कि कब आने वाले हो, तो हम भी उस लाइव में शामिल होंगे। तो इस बार आप लोग डिसाइड कीजिए कि हमें कब आना है लाइव और कब आपसे बात करना है। हाँ, अब यहाँ एक बात आती है कि बहुत लोग कहते हैं ना कि आप हमेशा पैसे बचाने की बात करते हैं। अगर हम मतलब पैसा ही बचाते रह गए तो लाइफ में एंजॉय क्या करेंगे? बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात जो कहा जाता है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, बात सही है। खाली हाथ ही लोग जाते हैं, पैसा धरा का धरा यही रह जाता है। लेकिन ये बात भी साथ के साथ सही है कि जब तक हम जीते हैं ना, तब तक ये पैसा ही है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, सारी जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, अगर ये तर्क लेकर अगर हम रहे ना, तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम जो बात करते हैं कि इंजॉय करना है, तो इंजॉय करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। घर में किसी तरह की आपको किसी भी तरह का काम, मैं ये मतलब आवश्यक चीजों की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको अपने शौक भी पूरे करने हैं तो पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर पैसे बचाने में किस बात का शर्म? पैसा बचाना जो है ये मतलब सोच जो है, मुझे लगता है कि सबसे बेहतर है, और जहां तक हो सके पैसे बचाने ही चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को।
सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आ जाती है ना कि कुछ कमेंट मेरे पास ये आए थे कि दीदी ये बताओ कि हम घर में रहते हैं, हम कैसे पैसे कमाएं। पैसे कमाएंगे तभी तो पैसे बचाएंगे। बात सही है कि पैसे कमाएंगे तो पैसे बचाएंगे, लेकिन अक्सर जो हमारा जो पॉइंट्स होता है ना वो मतलब गृहिणियों के लिए होता है जो घर चलाती हैं। तो घर चलाने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको भी कुछ ना कुछ पैसे जरूर मिलते हैं। तो उन पैसों को कैसे बचाने, ये तो मैंने बहुत सारे तरीके आप लोगों को बता रखे हैं, लेकिन बात यहाँ ये हो रहा है कि हम घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। देखिए आजकल ना बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। तरीके इतने हैं कि लेकिन सबसे पहली चीज की तरीका अगर हम जान जाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज ही नहीं है कि आज हमें पहला ऑर्डर मिला है या आज हमारा पहला काम शुरू हुआ तो हम आज सारा कुछ पैसा कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। काम अगर स्टार्ट करें तो काम को धीरे 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 आगे जाने में ना टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। जैसे छोटा पौधा होता है ना, उस पौधे को पानी डालो, उसका मतलब बार बार उसकी देखभाल करो, करते 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 वो पौधा एक बार पेड़ बन जाता है ना। सेम यही चीज हमारे साथ होता है। देखिए हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत जो स्किल होती है ना वो बहुत लोगों में होती है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस मैटर रखता है या नहीं रखता है। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस ये दो चीज इतना मैटर रखता है। अगर आपके अंदर किसी भी तरह का स्किल है तो उसको निखारने के लिए आपको लगातार आपको प्रैक्टिस करना होगा, और जब आप प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपको पैसे की कमी नहीं होगी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। मैं अगर सही कह रही हूं तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं दो तीन तो आपको एरिया ऐसा ही दिखा दूंगी, दो तीन रीजन ऐसा दिखा दूंगी जहां प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस करके वहां पे लेडीज जो है वो पैसे अच्छे खासे कमा रही हैं। देखिए हर महिला जो होती है ना घर में कुक करती है, हर महिला जो है उसे कुछ ना कुछ कुक करना ही करना है, खाना बनाना है। अरे ठीक है नहीं बनाते हैं खाना, हम कुक रख लेते हैं, हम हायर कर लेते हैं, लेकिन फिर जो हायर करती है महिलाएं ना वो भी किसी न किसी टाइम में खाना जरूर बनाती होंगी। आज हो सकता है कि वो बहुत बिजी हो गई हैं तो उन्होंने कुक हायर कर लिया, लेकिन पता है उसमें भी मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर में मतलब खाना बनाने वाली मेड आती हैं और वो खाना भी बनाती हैं, और लेकिन उसके बच्चे और उनके हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल सहयोग करते हैं, लेकिन उनको वो खाना का टेस्ट जो है ना जो वो बनाती है उससे मतलब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी में वो लोग खा रहे हैं। और वही किसी दिन अगर वो एब्सेंट होती है या मोस्टली संडे के दिन ये खुद अगर जब कुक करती है ना तो इसकी बहुत तारीफ होती है। अब पता है वो धीरे 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 इतना गिल्टी फील कर रही है, वो अक्सर बात करती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने उससे बस एक क्वेश्चन पूछा, मैंने ये पूछा कि जो खाना बनाने के लिए जो मेड आती है आपके घर में कितने बजे आती हैं? उसने बोला 6 बजे आती है। 6 बजे वो आती हैं तो 6 बजे से आप क्या करते हो? तो वो बोली कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत मतलब डस्टिंग वस्टिंग देख लेती हूँ, उसके लिए तो मेड जो है हमारी शाम में आती है झाड़ू पोछा के लिए, लेकिन मेरे को साथ के साथ उसके साथ लगा रहना पड़ता है, क्योंकि जो खाना बनाती है कुक उसको हमेशा कुछ ना कुछ बताओ। सबसे पहले उसको ये चीज बताओ कि कल क्या बनने वाला है, वो एक दिन पहले ही प्रिपेयर करके जाती है। तो ऐसे करने पे ना वो कह रही है कि मेरे को बैठना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो आती है तो मुझे सोना पड़ता है। मैंने वहीं पे उसे स्टॉप कर दिया। और फैमिली भी छोटी है, एक बच्चा एक हस्बैंड और वो 3 लोग ही हैं। मैंने बोला कि ठीक है बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 6 बजे ना उठ के आप 5:30 बजे उठ जाएं, आप 5:15 बजे उठ जाएं और उसके बाद अपना काम कीजिए। और इसी बीच में क्या हुआ कि देखिए मैं किसी का रोजगार नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैंने बोला कि अगर आपके घर में जरूरत है तो आप ये काम कर सकती हैं, और उसने करना स्टार्ट किया। तो ऐसा है कि अब उसका मतलब उसका पैसा भी बच रहा है, और उसने पता है क्या किया, जो वो मेड को 5,000 रुपए कुक का देती थी ना, वो 5,000 का उसने एसआईपी कर लिया और वो चल भी रहा है। आज 8-9 महीने हो गए उसके, अच्छा खासा चल रहा है दोस्तों। तो कहना यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने शरीर को चलाइएगा ना, देखिए मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ कि मैं जिस दिन बैठ जाऊंगी ना, मतलब कि मुझे नहीं करना है तो फिर मैं बैठ ही जाऊंगी, उसके बाद मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ, ये मुझे पता है। मैं रोज आपको मैं क्या बताऊं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी काम करते 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 इंसान इतना चिड़चिड़ा जाता है ना, इतना मतलब उसके अंदर ये फील होने लगता है, खासकर औरतों के साथ ये होता है, खासकर जो वर्किंग वुमेन होती है उनके साथ ये चीज होता ही होता है कि वो मतलब अपना कंपेयर करने लगती है दूसरे के साथ कंपेयर, कि वो भी तो घर में है, वो भी तो आराम कर रही है, मैं क्यों नौकरी करने जाऊं। ये होता है, मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादा होता है। लेकिन पता है दोस्तों मुझे एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि ये जो सोच है ना हमारी, ये लगातार हमारे जहन में आती है, लेकिन
इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। देखिए, दिल और दिमाग दो चीजें हमारे अंदर होती है। दिल अगर हर चीज को कहे और आप उसी चीज को मानने लगोगे ना, आप लाइफ में आगे नहीं जा पाओगे। इसलिए हमेशा दिमाग जो है ना उसको हावी रखा करो दिल पे, क्योंकि दिल की बात सुनोगे तो पछताओगे, लेकिन दिमाग जो है ना वो हमेशा प्रैक्टिकल बातें ही आपको बताएगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है और ऐसा करना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिए। अब यहाँ पे दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मेहनत से कमाने वाली बात जो हमने स्टार्टिंग में कही थी उसी के बारे में। मैं जब मॉर्निंग में स्कूल जाती हूँ ना, तो मैंने देखा है कि हमारे स्कूल के आगे ना एक लेबर चौक है। लेबर चौक ही उस मतलब जगह का नाम है। वहां कई मजदूर रहते हैं। सुबह सुबह आप समझो कि जब मतलब मेरी गाड़ी वहां से क्रॉस करती है ना, उससे कई घंटे पहले ही वो लोग वहां पे गैदर हो जाते हैं, और इतने मजदूर रहते हैं। आप समझो कि मतलब 300-400 से ज्यादा लोगों की भीड़ होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उस जगह पे इतना जाम लग जाता है कि हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती है। तो मैंने एक दिन देखा और सोचा कि ये लोग जो रोज घर से बाहर अपने निकलते हैं, इन्हें ये भी नहीं पता है ना कि आज उन्हें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज उनके घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, ये चीज है। लेकिन फिर भी वो रोज सुबह उठ के उतने बारिश में, उतनी तपती धूप में आ रहे हैं और काम की तलाश कर रहे हैं। तो जब वो मैं देखिए, मैं इसमें भी कंपेयर नहीं कर रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भगवान जब किसी चीज को देता है ना, तो उसके लिए हम लोग को ग्रेटफुल होना चाहिए। आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपकी नौकरी है, आपका घर चल रहा है ना, तो आप ग्रेटफुल रहिए। अफसोस मत कीजिए कि नहीं 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 हमें नहीं करना है, या उसके पास है मेरे पास नहीं है। सबका सरकमस्टांस एक जैसा नहीं होता है ना, सबकी सिचुएशन तो एक जैसी नहीं होती है। तो क्यों कंपेयर करना है, अपना देखना है। और हाँ, भगवान पे विश्वास रखिए, सबका जैसे जैसे गाड़ी चल रहा है आपका भी चलेगा। कभी कभी जिंदगी में ना, कभी कभी उथल पुथल मच जाती है, कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ बहुत सारे मतलब की परेशानियां एक साथ आ जाती है, सबके साथ होता है। लेकिन परेशानियों को देख के अगर हम भागने लगे या घबराने लगे ना, तो वो और भूत बन के हमारा पीछा करेगी। तो डट कर मुकाबला कीजिए, और जो होगा देखा जाएगा। अभी जो कर रहे हैं उस चीज को खुश होके अपने काम को अच्छे से कीजिए। अब देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब मैं घर की क्या बात करूं, बाहर में ऐसा होता है ना कि हमें बहुत सारे टेंशन हो जाते हैं। कभी कभी मतलब ऐसी बातें, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, सारा काम एक ही बार आपके सर पे आ जाता है। समझ में नहीं आता हम शुरू कहाँ से करें, कहाँ को खत्म करें। लेकिन थोड़ा सा काम होके, जब जैसे कि कोई काम अगर हमारे ऊपर आता है ना, और पर्सनली काम आता है ना कि आपने ही इस काम को करना है, तो मैं तो बहुत घबरा जाती हूँ कि कैसे होगा और कैसे ये डेट निकल जाए, बस हो जाए। लेकिन पता है, मैंने ध्यान दिया है कि जितना मैं परेशान पहले हो जाती हूँ ना कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ये चीज सोचने लगती हूँ ना, तो वो काम जो है उतना ही स्मूथली होता है। लेकिन करना ये पड़ता है कि जो काम होता है उसको थोड़ा सा मैं टाइम देती हूँ, थोड़ा सा जो है उसकी प्लानिंग करती हूँ अपने। देखिए, मैं एक अकेले नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने बच्चों के साथ। जो मेरी क्लास के बच्चे हैं उनके साथ मुझे डिपेंडेंट होता है, मुझे उन्हें कराना होता है। तो मैं उनसे जब बात करती हूँ, उन्हें एक दो बार ट्रेन करती हूँ, वो करने लगते हैं, उसके बाद फ्री हो जाती हूँ। तो होता है ना ये चीज। तो घबरा के अगर हम सोचेंगे कि ये काम नहीं होगा, या फिर हम कैसे करें, तो फिर नहीं हो पाएगा। और पैसों में भी यही चीज होता है दोस्तों। घबरा के अगर हम पैसे बचाएंगे, या घबरा के अगर हम पैसे कमाएंगे ना, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं कमा पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, और हमेशा खुश रहिए। खुश रहने के बाद ग्रेटफुल बनिए भगवान का, गॉड का, कि उन्होंने ही सब कुछ दिया है, आगे भी वही देंगे। लेकिन हाँ, भगवान आपका हाथ पकड़ के चलाएंगे नहीं, वो बस आपको रास्ता दिखाएंगे कि तू इधर मुड़ जा, तू ये काम कर ले। करना आपने खुद ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।